ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले दर्शकों को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो है प्रदोष व्रत है और 5 फरवरी को माघ की पूर्णिमा है। और ग्रहों की जो पोजीशन है, मकर में सूर्य, कुंभ में शनि और शुक्र, मीन में बृहस्पति और मेष में राहु और तुला में केतु और वृष में मंगल है। यह ग्रहों की पोजीशन है और चंद्रमा कर्क राशि पे है। आज मैं आपको कोई खास ग्रहों के बारे में तो नहीं, और कुछ ऐसी घटना जो 2002 में हुई थी और उसके ऊपर जो झूठे आरोप हुए थे, हमारे पत्रकार भी उसको साबित नहीं कर सके। तो जो हमारा देश का दुश्मन पाकिस्तान है, उसने इस चीज को उजागर किया और मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, और जिसको कि मैं आज आपको प्रत्यक्ष करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। समय तो बीत गया और सरकार ने भी न्याय कर दिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग कैसे अफवाहें फैलाते हैं और कैसे किसी को मतलब दोषी ठहराते हैं। और जिनको दोषी ठहराया वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे गृह मंत्री जी हैं, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए और दुनिया ने उनको झूठा ठहराया। लेकिन हमारे देश के जो दुश्मन पाकिस्तान के पत्रकार हैं, उन्होंने इस चीज को उजागर किया, जिसको कि मैं आपको दिखाना चाहती हूं। ये देखियो मेरी वीडियो में। और अगर कोई दर्शक इसके बारे में पूरा पता करना चाहे तो मैं उसको वीडियो भी भेज सकती हूं, जिसके ऊपर की लगाया गया था कि ट्रेन में आग लगी। 2 मार्च को ट्रेन में आग लगी, जिसमें बताया गया था कि हिंदुओं का कत्लेआम मुसलमानों ने किया। और यह कार्य जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करवाया, और ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। घटना तो हुई, लेकिन वो ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने करवाई और ना ही हमारे वो गृह मंत्री जी ने करवाई। और इसका जो प्रमाण है, वह जब कोर्ट ने न्याय किया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और वही आज व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और आज देश क्या विदेशों में उनकी प्रशंसा होती है, और उनके राज्य में हमारा उनके समय से, जब से वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2014 से वो हमारे प्रधानमंत्री बने, तब से लेके आज तक कोई भी ऐसी दुर्घटना की घटना नहीं हुई हमारे देश के अंदर। दूसरा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो कि हमारे देश के 56 इंच के सीने के प्रधानमंत्री के लिए कलंकित हो। क्योंकि आपको मालूम ही है कि जब एक पीछे घटना हुई थी और मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि जनता सोती की सोती रह जाएगी, और जो हमारे 56 इंच के सीने के प्रधानमंत्री जी हैं, वह कार्य को कर देंगे। और वह कार्य आप सब लोगों ने भी सुना कि जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लोगों ने हमारे देश पे हमला किया और जनता सोती की सोती रह गई, और सुबह हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो कार्य करके दिखा दिया कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज भी चाहे वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मदद करने में उसकी कहीं भी पीछे नहीं उठते, मतलब रुकते नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी किसी के ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। और कई बार बहुत से लोग ऐसी बातें बोल देते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी तड़ी पार, हमारे गृह मंत्री जी गुजरात के, मतलब कुछ बातें जो हमें बोलनी नहीं चाहिए। मैं उसके ऊपर ये मैंने आज वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान के पत्रकारों ने जो इस घटना का न्याय निकाला
और न्याय निकाल के उन्होंने 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च की जितनी भी जो घटनाएं हुई, उन्होंने यह सारा बताया कि इसमें कोई भी मोदी जी का या गुजरात के जनता का किसी का भी इसमें हाथ नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि जब तक न्याय ना हो जाए, जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए, हमें किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी बात, बहुत से दर्शकों के मेरे पास फोन आए कि गुरु माँ हमारी कुंडली का अवलोकन कर दीजिए, हमारी कुंडली तुला राशि है, हमारी कुंडली मकर राशि है, हमारी कुंडली में जो कुंभ राशि है। तो देखिए, हर राशि के 4 चरण होते हैं और पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और हर चरण का जो देवता होता है वह अलग अलग होता है। पहले चरण का देवता कुछ होता है, दूसरे चरण का देवता कुछ होता है, तीसरे चरण का देवता कुछ होता है। लेकिन आप इस चीज को सोच के चलिए कि कुंभ राशि के जो एक व्यक्ति पैदा हुआ है, जो तीसरे चरण में पैदा हुआ है, तो आप ये सोचिए कि उसको उसका फल तीसरे चरण का मिलेगा जब उसका जो समय है तीसरे चरण का शुरू होगा। और जो पहले चरण में पैदा हुआ है दर्शक कुंभ राशि में, उसको शनि के कुंभ राशि में आते ही अच्छे या बुरे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले चरण में पैदा हुआ है। और उसी प्रकार से अगर राहु के भी आप अगर लेते हैं, जैसे उसका साताभिषा नक्षत्र है, साताभिषा तीसरा चरण का नक्षत्र है, तो राहु के जब तीसरा चरण में साताभिषा नक्षत्र आएगा तब उसको उसके फल मिलने शुरू होंगे। मैं अपने दर्शकों को एक बात स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि YouTube पे आके बहुत से एस्ट्रोलॉजर तुला राशि के ऊपर फलित करते हैं, कोई कुंभ राशि पे फलित करता है। तो आपकी तुला राशि है या किसी की कुंभ राशि है, किसी की मकर राशि है, तो उसमें हजारों करोड़ों लोग पैदा होते हैं। तो कौन किस चरण में पैदा हुआ है उसका फल उसको उस हिसाब से मिलता है। तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं, अपने आचार्य से कराएं, या जो भी आपका अच्छा आचार्य है या जिसको आप मानते हो या जिसके ऊपर आपको विश्वास है, उसको अपनी कुंडली का अवलोकन करा के आप ये पता कर लीजिए कि जैसे अभी कुंभ में शनि परिवर्तित हुआ है और अभी जो उसका चरण चल रहा है, आपके उस चरण के हिसाब से आपका समय लाभ का या आपको लाभ नहीं होगा, वह समय कब होगा शुरू, तो सबकी कुंडली में अलग अलग होता है। तो जब आप अपने आचार्य से पूछेंगे तो आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, यह बात सत्य है कि हमारा तीसरा चरण है या हमारा दूसरा चरण है या हमारा पहला चरण है और हमें उस हिसाब से लाभ या हानि होनी है। कुछ दर्शकों के मेरे पास फोन आए 17 जनवरी को ही, मतलब 17 जनवरी से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद उनकी नौकरी से उनको निकाला गया, मतलब उनको बता दिया गया कि आपका 2 महीने का अल्टीमेटम है, इसके बाद आप अपनी नौकरी का वो मतलब चयन कर लीजिए। लेकिन जब उनका मेरे पास फोन आया तो मैंने उनको यही बात बताई कि आपको अभी 2 महीने का समय मिला होगा और 2 महीने तक आप नौकरी का मतलब चयन कर लीजिए और आपको उस समय तक 22 अप्रैल से पहले आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। तो मैं अपने दर्शकों को सिर्फ इस बारे में स्पष्ट ये बताना चाहती हूँ कि आप कभी ये मत सोचिए कि मेरी कुंभ राशि है तो उसमें शनि आ गया तो हमारे को अगर लाभ जगह पे है तो हमें एकदम लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, या हानि की जगह पे है तो हमें एकदम हानि होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, जब वह आपके चरण में और आपकी डिग्री में और आपके नक्षत्र में आएगा उस वक्त में आपको उसका फल मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपको शनि की दशा, शनि का अंतर, शनि का प्रतंत्र चल रहा है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपको दशा अंतर प्रतंत्र नहीं चल रहा तो आपको 30% उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं अपने दर्शकों से बार बार अपनी हर वीडियो पे बोलती हूँ कि आपके जो भी आचार्य हैं, एक तो आप आचार्य मत चेंज करें,
एक आप अपना डॉक्टर मत चेंज करें। अगर आपको उसकी दवाई लग रही है और आपके अचारज की बात आपको ठीक लग रही है और आपके ऊपर घटित हो रही है, तो आपको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान तो सबको है, किसको कितना ज्ञान है वह आपको अपने आप से ज्ञान होना चाहिए कि अगर हमारे आचार्य ने ये बात बताई है और ये स्पष्ट रूप से हमारे से घटना घटी है, तो आप ये सोचिए कि आपके आचार्य आपकी कुंडली का अवलोकन ठीक से कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहता है मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर 9810930691 है। 9999 4 बार 99338366। ये तो मेरा कांटेक्ट नंबर है और 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप अपनी कुंडली का ऑनलाइन या मेरे से मिलके आप अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। दूसरी बात, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मार्च का महीना कुछ अनहोनी घटनाओं के लिए प्रतीत होता है। कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं जो होलियों से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद होंगी। तो आप लोगों को मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग अपने भाई बहन, अपने पति, जो भी आपके बच्चे हैं, उनको इन दुर्घटनाओं से आप दूर रखें। क्योंकि जो भी दुर्घटना होती है उसका जो अंजाम होता है बाद में माँ बाप को भुगतना पड़ता है, बहन भाइयों को भुगतना पड़ता है। और क्योंकि जो हमारी सरकार है या हमारा पुलिस बल है वह तो न्याय करेगा ही करेगा, लेकिन आप अगर उन दुर्घटनाओं में शामिल होते हैं या उन दुर्घटनाओं को प्रोत्साहित करते हैं और उस दुर्घटना की जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपका भी उसमें नाम आ सकता है। क्योंकि मार्च का जो महीना है कुछ उपद्रव शक्तियों का, ग्रहों के उपद्रव का ऐसा समय प्रतीत होता है। तो पूरा मार्च का महीना आप संभल कर चलेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा वीडियो बनाना और उसमें पहले आपको आगाह करने का मतलब यही होता है कि आप सावधानी का ध्यान रखें। और जहां आपने सावधानी से ध्यान हटाया और दुर्घटना घटी, और फिर जब आपके साथ दुर्घटना घटती है या तो हमारे भाइयों को प्राण देने पड़ जाते हैं, उनकी दुर्घटना हो जाती है, या उनको कोई ऐसी घटना का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए उनके माता पिता को शर्मसार होना पड़ता है। तो आप लोग किसी भी ऐसी दुर्घटना में शामिल ना हो और किसी को प्रोत्साहित ना करें। और मेरी आप सबसे एक ही निवेदन है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ के लिए मैं अपने हर बड़े बुजुर्ग, बहन, भाई और जितने भी मेरे देखने वाले वीडियो हैं उनको मैं बोलूँगी, थोड़ा मार्च का जो महीना है वह कुछ दुर्घटनाओं का, कुछ ग्रहों की स्थिति का, कुछ नक्षत्रों का ऐसा मिलन आ रहा है कि जिसके ऊपर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो हम परमात्मा से यही करते हैं कि ऐसी दुर्घटना ना हो और किसी के घर के ऊपर विपदा ना पड़े। और बाकी अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे इतना जरूर मालूम है कि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना या अनहोनी घटना नहीं हो सकती। और आपका परिवार सुखी रहे, मेरी सबसे यही प्रार्थना है। स्वस्थ रहो और जो भी है अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो, अपने जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो। और जरूरी नहीं कि हम अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों की सेवा करें। अगर कोई आपको सड़क पे भी चलता हुआ कोई व्यक्ति मिलता है जिसको आपकी सहायता की जरूरत है और बुजुर्ग है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। दरवेश को आप खाना दें, गऊ को ग्रास दें, पंछियों को दाना दें। और क्योंकि यही धर्म कर्म हमारे साथ जाएगा, तो धर्म कर्म इसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बाकी संपत्ति तो आपकी धरा पे ही रह जाएगी, लेकिन जो धर्म कर्म है वह आपके साथ जाएंगे।
और मेरी अगली जो वीडियो होगी वो ग्रह के ऊपर होगी, और कुछ मेरी वीडियो जो होंगी कुछ ग्रहों से हटकर होंगी। जैसे आज की मेरी वीडियो थी, ये कुछ ग्रहों से हटकर थी। तो इसके लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार के लिए बताऊंगी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बड़ी रोचक होगी और आप उसे देखिएगा। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा है आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, और जिससे मेरी जो भी वीडियो बने वह आप तक पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख के जो भी सावधानी और लाभ ले सकते हैं अपने गुरुजन से, अपने आचार्य से, आप उसका लाभ लीजिए। नमस्कार।